आप यकीन मानिए ये क्रिकेट कम रह गया है, सट्टाबाजी और जुआ ज्यादा हो गया है। इवेंट के बाद चीयर लीडर्स के साथ खिलाड़ियों की पार्टी होना, तो ये शुद्ध क्रिकेट नहीं रह गया है, ये शारीरिक निष्क्रिय बना रहे हैं, यकीन मानिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं फिर से हाजिर हूं अपना यूट्यूब चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव लेकर। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, इसके अपसाइड भी बहुत हैं, डाउनसाइड भी बहुत हैं। और जिस तारतम्य में मैं निवेदन कर रहा हूं उसमें डाउन साइड में ज्यादा बता रहा हूं, डेफिनेटली अपसाइड भी बहुत है। कई सारे खिलाड़ी बाहर निकल कर आए हैं, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। और इसके अलावा मनोरंजन मनोरंजन हर इंसान की जरूरत है, बेसिक ह्यूमन राइट है, जिससे आप मना नहीं कर सकते। तो ये मनोरंजन भरपूर देता है हम हिंदुस्तानियों को। और उस देश में जिसमें आबादी है 150 करोड़ और ज्यादातर लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो यदि आप मनोरंजन नहीं करेंगे तो ये आपस में लड़ मरेंगे, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो आईपीएल के फायदों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह कायम है कि इससे कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो आर्थिक एस्पेक्ट रहता है। आप यकीन मानिए ये क्रिकेट कम रह गया है, सट्टाबाजी और जुआ ज्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है कि यदि उनके पीछे पैसा लगाया जाए तो ही लोगों का इंटरेस्ट रहता है? हाँ, ये बात अपनी जगह कायम है कि जुआ खेलने वाले को जुए का बहाना चाहिए रहता है। यदि आप आईपीएल बंद भी करवा दोगे तो उसकी बजाय वो किसी और चीज पर सट्टा खेलने लगेंगे। मसलन कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी, ये भी सट्टे के जुए के विषय हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आईपीएल एक संगठित आर्थिक अपराध तंत्र बन चुका है, जिसमें क्रिकेट कम है, रुपए पैसे का लेन देन ज्यादा है। बहरहाल, दूसरा इसमें ग्लैमर का तड़का लगा के चीयर लीडर्स और फिर इवेंट के बाद चीयर लीडर्स के साथ खिलाड़ियों की पार्टी होना, तो ये शुद्ध क्रिकेट नहीं रह गया है, जो जिसकी दीवानगी मेरे बचपन में रहा करती थी। और जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे कि 85-87 से लेके 2000 तक, जब आईपीएल या इतना ज्यादा पैसा नहीं आया था क्रिकेट में, तब गावस्कर और कपिल देव और वसीम अकरम और इमरान खान, इनका खेल देखने के लिए, इनके जैसा बनने के लिए हर बच्चे में जुनून हुआ करता था। तो असल क्रिकेट जो है वो है टेस्ट क्रिकेट, 50 ओवर का क्रिकेट। तो वो क्लासिकल क्रिकेट कहीं पीछे छूट गया है। जो हम क्लासिकल शॉट देखा करते थे, स्वीप शॉट, पुल करना, हुक करना, ड्राइव करना, जो दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी अपने किसी एक शॉट के लिए जाने जाते थे, वो सब अब कुछ मायने नहीं रखता है। अब केवल मायने रखता है कि गेंद आई और आपने उसको कितनी मजबूती से ठोकर मार के सीमा रेखा के पार कराया। तो जो एक खेल का एक क्लासिकल तरीका था, उसको ये आईपीएल बर्बादी कर रहा है। और इसके बाद हम आते हैं, ये शारीरिक निष्क्रिय बना रहे हैं, यकीन मानिए। खेल इंसान को शारीरिक रूप से सक्रिय बनाने के लिए इजाद करे गए थे कि जिसमें आप टीम स्पिरिट, सहयोग की भावना, एक साथ मिलकर प्रतिद्वंदी से जीतना, ये सब भाव आपके अंदर हो। और फिर आपका देश यदि जीतता है तो देशभक्ति का भी भाव मन में आपके जागृत होता है। लेकिन ये इसलिए बनाए गए थे कि इंसान खुद खेल देखे और खुद खेल सीखे और खुद खेल खेले। इसलिए नहीं बनाए थे कि इंसान टीवी पर या मोबाइल पर बैठकर खेल देखे और उस पर पैसे लगाए। तो ये स्क्रीन टाइम अकेला बढ़ा रहे हैं, किसी के शरीर की चुस्ती फुर्ती या फिटनेस नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर हम आते हैं कि ऐसी दीवानगी पढ़ाई लिखाई को भी प्रभावित कर रही है। अब वैसे तो देखिए, क्रिकेट खेलना पढ़ाई लिखाई को प्रभावित करता है, लेकिन क्रिकेट आदमी 1 घंटे खेलेगा, 2 घंटे खेलेगा या हफ्ते में 1 दिन खेलेगा, लेकिन ये तो 24 घंटे का व्यवसाय है। और सब बच्चे सब कुछ छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसी में लगे हुए हैं। फिर ये जो है, ये क्रिकेट के प्रति दीवानगी नहीं है। किसी बच्चे को इस
बात में इंटरेस्ट कम है कि श्रेयस अय्यर ने शॉट कैसा मारा या निकोलस पूरन ने कैसा शॉट मारा या केएल राहुल कैसा खेलते हैं। उनको इसलिए इंटरेस्ट है कि क्योंकि उन्होंने उस पर पैसे लगाए होते हैं। तो ये क्रिकेट की दीवानगी नहीं, ये सट्टेबाजी की दीवानगी है। बहरहाल यह मेरा यूट्यूब चैनल है अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर करें।